दोस्तों नमस्कार। हम WBBL T20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि SSW और BSW के बीच 14 नवंबर को सुबह 10 बजे से नॉर्थ ओवल में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। देखिए दोस्तों, इस ग्राउंड पर अधिकतर जो मुकाबले होते हैं वो हाई स्कोरिंग मुकाबले होते हैं, ठीक है ना। और हाई स्कोरिंग भी किस प्रकार के होते हैं कि यहाँ जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है वो हाई स्कोर बनाती है और सेकेंड इनिंग में जो टीम चेज करती है उसको चेज करना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, ठीक है ना। अगर बल्लेबाजी सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन, तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा टफ कंडीशन निश्चित तौर पर बल्लेबाजी के लिए रहती हैं। ये ग्राउंड ऐसा है जहाँ रन भी बनते हैं तो साथ में विकेट भी गिरते हैं, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन से यहाँ पर स्पिनर और पेसर दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। मैं दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड लेकर आया हूँ, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, एक करंट का रिकॉर्ड, ठीक है ना। कल थोड़ा सा मुझसे कुछ एक आध चीज़ें गलत हो गई थी, तो किसी व्यूअर ने मुझको कमेंट किया कि उसमें थोड़ा सा गलती हो रही है, तो उसके बाद मैंने वीडियो ही डिलीट कर दी। मैंने कहा कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, अगर कभी बाय चांस कोई मिस्टेक हो जाती है, वो रेयरली होता है, हो गई मुझसे भी थोड़ी बहुत, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। तो वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 57 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 36 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 21 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 157 रन का। तो इस रिकॉर्ड को देखें तो इस रिकॉर्ड से क्लियर है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है वो अपने मैक्सिमम मुकाबले जीतती है, ठीक है। लेकिन 21 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीत रही है, तो चांसेस हैं लेकिन कम चांसेस हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। और एवरेज स्कोर कितना है, 157 का अगर एवरेज स्कोर है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो एवरेज स्कोर आपको दिखाई दे रहा है 157 रन, ये जो टीम बैटिंग फर्स्ट की करती है ये उसका स्कोर लिया जाता है, ठीक है। तो मैं क्लियर कर दूं, तो इसका मतलब है कि बैटिंग फर्स्ट के लिए तो अच्छी कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम जो WBBL मतलब T20 के जो 2024 में यहाँ मुकाबले खेले जा रहे हैं करंट में, ये उनका रिकॉर्ड है। अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 4 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 4 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम अभी एक बार भी वो अपना मुकाबला जीती नहीं है। और एवरेज स्कोर 155 रन का रहा है। तो इस रिकॉर्ड से भी क्लियर है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर आप ये मान के चल सकते हैं। रिकॉर्ड के बेस पर 100% है, लेकिन हम ये मान के चल सकते हैं कि 80% वो टीम मुकाबला जीत सकती है, ठीक है। और एवरेज स्कोर 155 है, यानी कि फर्स्ट इनिंग में तो कम से कम बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं, ठीक है। जब आप टीम बनाएंगे तो आप देख लेना कि दोनों टीमों के प्लेयर किस फॉर्म में है, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के अभी तक मुकाबले खेले जा चुके हैं, पेसर और स्पिनर को फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो कितने विकेट मिल रहे हैं, ताकि आपको बॉलर्स का सिलेक्शन करने में क्या हो, ईजी हो, ठीक है। और कप्तान और वाइस कप्तान किसको बनाएं, क्या तो आप अगर एक बार इनिंग को देख लेंगे, जो मैं आपको आगे बताऊंगा भी, तो वहाँ पर से आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि भाई ये चीज़ें हो सकने की संभावना ज़्यादा है। तो उसके बेस पर आपको जैसा लगेगा कि भाई इस प्रकार का मुकाबला हो सकता है, तो आप उसके बेस पर कुछ टीम में चेंजेस करके 2-4 टीमें बना सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की। उससे पहले अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की। तो SSW और BSW के मैंने वो प्लेयर लिए हैं जिनकी करंट की फॉर्म अच्छी है, जो ठीक टच में है। टच प्लेयर का मतलब है यानी कि अप और डाउन वाला मामला है, यानी कि 20-22, 15-20, 25 का स्कोर कर रहे हैं और बड़ा स्कोर करने में असफल है, ठीक है। तो SSW की तरफ से यहाँ पर एलिस पेरी की फॉर्म अच्छी है, अमेलिया कर की फॉर्म अच्छी है, एस्ले गार्डनर, सोफी स्केलेटन और सी ब्रे, इनकी प्लेयरों की फॉर्म अच्छी है, तो आप इन पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है ना। और BSW की तरफ से ग्रेस हैरिस, जमाइमा रॉड्रिक्स, जेस जोनासन, चार्ली नॉट, एंडी क्लर्क, शिखा पांडे और निकोला हैनकॉक, इनकी प्लेयरों की फॉर्म अच्छी है, ठीक है। तो आप ये तो प्लेयरों की फॉर्म की बात रही, ठीक है। आप इसको भी ध्यान में रखते हुए इन प्लेयरों का सिलेक्शन करना कि टीम किस इनिंग में बैटिंग कर रही है, बैटिंग फर्स्ट कर रही है कि बैटिंग सेकंड, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट के लिए तो अच्छी कंडीशन रह रही है, लेकिन सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा टफ कंडीशन रह रही है। तो उसके बेस पर चाहे वो कितना ही महान प्लेयर हो या जितनी अच्छी फॉर्म हो, तो सेकेंड इनिंग में आप चाहें तो उनको प्लेयर की फॉर्म के बेस पर किसी मैच में पिक तो किसी मैच में ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की, वो तो मैं क्लियर कर चुका हूँ। यहाँ पर जो मैक्सिमम मुकाबले इस ग्राउंड पर होते हैं वो 150 के अराउंड वाले मुकाबले होते हैं। बहुत ही कम मुकाबले आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ 131 के आसपास का मुकाबला, वरना 150 एक आम मतलब आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू मैचेस की। तो मैं यहाँ पर 2 वेन्यू मैचेस आपको समझाऊंगा।
ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यह 1 नवंबर 2024 का मुकाबला है, ठीक है। और उससे पहले एक और मुकाबला यहाँ पर खेला गया था, वो है 31 अक्टूबर का मुकाबला है, ठीक है। तो दोनों मुकाबलों को देखिए, यहाँ पर एक हाई स्कोरिंग मुकाबला है, ये है हाई स्कोरिंग मुकाबला, ठीक। हाई स्कोरिंग वाला मुकाबला है, जहाँ पर STW ने 212 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 5, और ASW 148 रन पर ऑल टीम आउट हो गई है, ठीक है। इस वाले मैच में देखिए पेसर ने 4 विकेट लिए हैं फर्स्ट इनिंग में, सेकेंड इनिंग में पेसर 4 और इस पेसर ने 5 और स्पिनर ने भी 5 विकेट लिए हैं, ठीक है। एक ओवरव्यू है ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई यहाँ पर इस प्रकार के मुकाबले होते हैं। अभी मैं आपको टीम भी क्या हो सकती है, किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं वो भी बताएंगे, ठीक है ना। जो 31 अक्टूबर 2024 को यहाँ मुकाबला खेला गया था, तो STW ने 146 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 5, और SBW 113 रन पर ही ऑल टीम आउट हो गई है, ठीक है ना। तो और यहाँ पर पेसर 4 विकेट, स्पिनर को 1, तो पेसर को 4 तो स्पिनर को 2 विकेट मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं, थोड़ा सा लो स्कोरिंग 150 के समथिंग वाले मुकाबला 146 वाला हो गया, और जो अधिकतर जो मुकाबले होते हैं वो 170 या 160 के अराउंड वाले होते हैं। तो उसके बेस पर आप 212 रन तो हर मैच में बन जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। तो आप इसको 160 के अराउंड के समथिंग, ठीक, ये मानकर चल सकते हैं। तो ये लगभग सेम मुकाबले हो रहे हैं। तो यहाँ पर 2 कंडीशन बनेंगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, या तो हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में, ठीक, यहाँ पर 2 कंडीशन होंगी, या तो SSW की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी या BSW की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। तो अगर मान लीजिए SSW की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से ओपनर आते हैं अलीसा हेली, एलिस पेरी और एमिलिया कर। इन तीनों प्लेयरों की बात करूं तो इन तीनों प्लेयरों में एलिस पेरी और एमिलिया कर दोनों की फॉर्म अच्छी है, ठीक है। तो अगर इन फॉर्म के बेस पर जाना चाहेंगे तो आप दोनों प्लेयरों को, चाहे वो एलिस पेरी हो या एमिलिया कर हो, दोनों को पिक करके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एलिस पेरी जो है राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी भी कराती हैं, और एमिलिया कर जो है लेग स्पिन गेंदबाजी भी कराती हैं, और सेकंड इनिंग में पेसर और स्पिनर को मदद मिल रही है, तो दोनों प्लेयर की प्लेयर का काम कर सकते हैं। अब क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो किसी मैच में एलिसा हेली को भी मौका देकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर आप तो मिलेंगी एशले गार्डनर, नंबर 5 पर हॉली आर्मिटेज, और नंबर 6 पर मिलेंगी सारा ब्राइसी। अगर इन प्लेयरों की बात करूं तो यहाँ इन तीनों में से एशले गार्डनर की फॉर्म अच्छी है, बाकी हॉली आर्मपेट और सारा ब्राइसी की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है। तो अगर मैं टॉप 6 में से बात करूं तो बैटिंग के पर्पज़ से, तो अगर आप चाहें तो एलिस पेरी, एमिलिया कर, एशले गार्डनर, ये 3 प्लेयर की प्लेयर रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो किसी मैच में आप हॉली आर्मिटेज के साथ जा सकते हैं, और किसी मैच में आप एलिसा हेली को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये 3 प्लेयर तो मस्ट पिक रह सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन होगी, यही टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी, तो हमको पता है भाई सेकंड इनिंग में पेसर और स्पिनर को पीछे मदद है। अगर हमारे पास कौन कौन है, जैसे एशले गार्डनर जो कि ऑफ ब्रेक गेंदबाजी भी कराती हैं, एमिलिया कर लेग ब्रेक गेंदबाजी, और एलिस पेरी क्या करती हैं, राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी करती है। तो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पर बैटिंग करने भी आती हैं, और अपने गेंदबाजी सेक्शन के पूरे कोटे की ओवर भी डालेंगी। तो ये तीनों प्लेयर हमारे गेंदबाजी भी कराएंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास ऑप्शन खुल जाएंगी किस चीज़ के, कि हम एक पेसर और एक रेगुलर स्पिनर को भी पिक कर सकते हैं, जिसमें सोफी स्केलेटन जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी स्पिनर में, और अगर फास्ट में चाहे तो सी ब्रे, ये आती हैं फास्ट, या लोरा सेटल, इनको भी आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्राई करके चल सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन आती है, अगर मान लीजिए BH की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, तो उनकी तरफ से ओपनर आती हैं ग्रेस हैरिस, नंबर 2 पर आती हैं जॉर्जिया रेडमाइनर, और नंबर 3 पर आती हैं जमाइमा रॉड्रिक्स। तो इन तीनों में से ग्रेस हैरिस की फॉर्म अच्छी है, और जमाइमा रॉड्रिक्स ठीक टच में है, मतलब बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है। अगर चाहे तो इस प्लेयर पर चांस लिया जा सकता है, बस इतनी सी बात है। तो ग्रेस हैरिस और जमाइमा रॉड्रिक्स में से आप किसी एक को कंडीशन के बेस पर आप चाहें तो ग्रेस हैरिस के साथ जाना ज़्यादा उचित रहेगा। अब बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है फर्स्ट में, तो और जमाइमा रॉड्रिक्स जो है ठीक टच में है, तो अगर चाहें चांस देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगी जेस जोनासन, नंबर 5 पर मिलेंगी लॉरा हैरिस, और नंबर 6 पर मिलेंगी चार्ली नॉट। तो इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूँ तो जेस जोनासन बल्ले से भी गेंदबाजी से भी ठीक फॉर्म में है, तो जेस जोनासन एक अच्छी पिक रह सकती हैं। नंबर 5 पर लॉरा हैरिस की बात करूँ तो
ठीक ठाक फॉर्म में, मतलब एक की प्लेयर का काम कर सकती हैं। आप चाहें तो पिक या ड्रॉप करके चल सकते हैं, लेकिन हाँ की प्लेयर का काम निश्चित तौर पर कर सकती हैं। चार्ली नॉट हमारे लिए गेंदबाजी सेक्शन से साथ में बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेती हैं, तो चार्ली नॉट इम्पोर्टेंट रह सकती हैं। जेस जोनासन, ग्रेस हैरिस, ये 3 प्लेयर इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो जमाइमा रोड्रिग्स और किसी मैच में लॉरा हैरिस को भी पिक करके चल सकते हैं। जब इन 2 प्लेयरों को पिक करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको ग्रेस हैरिस या लॉरा, सॉरी क्या कहते हैं, चार्ली नॉट या इनको एक को तो ड्रॉप करके चलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ें चेंजेस की काम आती हैं। और सेकंड इनिंग में यही टीम बॉलिंग कराएगी BSW, तो वहाँ पर हमारे पास, क्योंकि हमने जेस जोनासन को लिया है, चार्ली नॉट को लिया है, तो हमारे पास 2 बॉलिंग ऑप्शन रहेंगे जो कि स्पिन डिपार्टमेंट को संभाल सकते हैं। तो हम पेसर को पिक कर सकते हैं, जिसमें शिखा पांडे और निकोला हैनकॉक, ये 2 प्लेयर की प्लेयर का काम कर सकते हैं। और किसी मैच में आप क्या कर सकते हैं, एंडी क्लर्क, इनकी तरफ से ऑप्शन हो सकती हैं, ऑलराउंडर प्लेयर हैं, ठीक, उनको भी ट्राई करके चल सकते हैं BSW की तरफ से। अब बात आती है सेकेंड इनिंग की, तो हमको पता है भाई सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है। तो जो भी टीम, चाहे वो SS हो या BSW की टीम हो, ठीक, तो इन दोनों में से आप क्या करना, जो टॉप ऑर्डर 1 2 3 है, उनमें से अगर प्लेयर की फॉर्म अच्छी है तभी आप 2 प्लेयर को पिक करना, वरना इन टॉप 3 में से केवल 1 प्लेयर के साथ जाना, ठीक है ना। ऑलराउंडर प्लेयर हो तो 2 के साथ जाया जा सकता है, अगर बैट्समैन ही हो तो 3 में से 1 के साथ जाना, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है वो और उसकी फॉर्म क्या चल रही है, प्लेइंग 11 आगे समझाऊंगा तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो 4 और 6 नंबर का प्लेयर, ठीक है, या 5 और 6 नंबर का प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, क्योंकि एक तो हमको गेंदबाजी सेक्शन से पेसर गेंदबाज होगा तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उन प्लेयरों पर फोकस करके जरूर चलना। अगर 5 के बदले 6 को ले, या 6 नंबर का प्लेयर का फॉर्म अच्छा नहीं है तो 7 नंबर को भी पिक करके चल सकते हैं, वरना अमूमन आपके लिए 5 और 6 नंबर का प्लेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है, ठीक है। सेकेंड इनिंग से टॉप 3 में से 1 को करना उस प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, 5 और 6 या 7 नंबर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक। अब बात आती है बॉलिंग ऑप्शन फर्स्ट इनिंग में, तो जो भी टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, आप क्या कीजिएगा कि एक पेसर को लेना और एक ऑलराउंडर, किसी मैच में एक ऑलराउंडर स्पिनर और किसी मैच में एक रेगुलर स्पिनर को भी पिक करके चलना है। क्यों? क्योंकि भाई हर मैच में 212 रन और 148 रन वाला सीन नहीं होना है, ठीक है। हो सकता है कि 170 का बने और ये हो सकता है 150 बना ले, तो दोनों का एक मिक्सअप करके चलिएगा। अब बात करेंगे कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में, तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके बैट्समैन को आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। अगर टॉप 3 में से क्या ऑलराउंडर हो तो आप उसको पिक करके चल सकते हैं। जैसे SSW की तरफ से अगर मैं कैप्टन की बात करूं तो एलिस पेरी, एमिलिया कर, एस्ले गार्डनर, ये 3 प्लेयर आपके लिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के एक सुटेबल कैंडिडेट हो सकते हैं। जिसमें उसके बाद सोफी स्केलेटन को भी आप ट्राई करके चल सकते हैं SSW की तरफ से, जब वो बैटिंग फर्स्ट करेगी तब। अब उसके बाद सेकेंड इनिंग में देखिए, सॉरी BSW की तरफ से बात करूं तो ग्रेस हैरिस हो सकती हैं करंट के फॉर्म के विशेष बेसिस पर, जेस जोनासन हो सकती हैं, ठीक है। अगर रिस्क टेकर, अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो आप चार्ली नॉट पर रिस्क ले सकते हैं, ठीक, अगर लेना चाहेंगे तो, ठीक है। तो ये प्लेयर रहेंगे, ठीक। तो इसके बेस पर ही आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना, ठीक है। अगर प्लेयर अच्छा है तो उसको सेकंड इनिंग से भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक। अब बात आती है दूसरा, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं बॉस, वो हो रहे हैं इस प्रकार के, ठीक है, जहाँ पर एक लगभग 150 के अराउंड वाला मुकाबला बन सकता है। तो इस वाले मुकाबले में भी क्या हुआ कि जो टीम ने बैटिंग फर्स्ट की 146 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 5, और लेकिन सेकंड इनिंग में यहाँ अधिकतर मैचेस में 8 से 9 विकेट, लगभग 7 से 9 विकेट आप मान के चलिए, ठीक है। तो इस प्रकार के मुकाबले में इसके बेस पर अगर टीम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी प्लेयर की फॉर्म के बेस पर आप क्या करना, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर की को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर 3 और 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म लगातार अच्छी है तो दोनों प्लेयर को भी मौका देकर देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आती है बैटिंग सेकंड में, तो जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी यहाँ पर क्या किया जा सकता है, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, बैटिंग के लिए सेकंड में टफ कंडीशन है, तो अगर आप चाहें तो प्लेयर की फॉर्म के ऊपर टॉप 3 में से एक, उसके बाद चाहे तो मतलब टॉप 6 में से केवल 2 प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं। टोटली मेरा कहने का मतलब ये है कि टॉप 5 या टॉप 6 में से केवल 2 प्लेयर को, ठीक, पिक करके चलना। और अब यही बात होती है कि भाई फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग में जो टीम करा रही है, पेसर को विकेट मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर 6-7 नंबर में जो टीम बैटिंग सेकंड कर रही है, अगर वहाँ पर पेसर गेंदबाज और बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेता है तो उसको भी चांसेस देकर चल सकते हैं आप, ठीक।
बॉलिंग सेक्शन में तो सीधी सीधी बात है कि जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी उसके पेसरों पर आप फोकस करके चलना। सेकंड में पेसर और स्पिनर दोनों को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे अगर प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगे सिडनी सिक्सर्स की तरफ से कौन, अलीशा हेली। 11, 4, 4, 37 और 26 ये इनका फॉर्म चल रहा है। तो एलिस हेली उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन विकेट कीपर सेक्शन में मिलती हैं तो इसलिए एक अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं। और बैटिंग फर्स्ट करेगी अलीशा हेली, तो आप ट्राई करके चल सकते हैं। एलिस पेरी करंट की फॉर्म बल्ले से हो गेंदबाजी से हो अच्छी चल रही है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। एक तो राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कराती हैं, सेकंड इनिंग में अगर गेंदबाजी कराएं फर्स्ट इनिंग में तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, ठीक है। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की एक बेस्ट चॉइस इस वाले मैच में हो सकती है। उसके बाद एमिलिया कर की बात करूँ तो देखिए 21 रन 2 विकेट, 47 रन 2 विकेट, 25 रन 4 विकेट, 43 रन 3 विकेट। इससे बेहतरीन कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का विकल्प आपको मिलेगा नहीं। अब इस वाले मैच में फ्लॉप हो जाए वो बात की बात, ठीक है। अब एलिस गार्डनर की बात करूँ, 49 रन 1 विकेट, 0 विकेट, 21 रन 1 विकेट, 1 रन 1 विकेट लिया है, ठीक है। तो ये इनका फॉर्म चल रहा है, लेकिन अप और डाउन वाला मामला है, लेकिन आप इनको पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। हॉली आर्मिटेज की बात करूँ 3, 14, 6, 24, ये तो इनका फॉर्म ऐसा चल रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि आप चाहें तो पिक करके चल सकते हैं, वरना ड्रॉप करना एक और विकल्प इनके लिए रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम सारा ब्रायसी की, तो इनका भी करंट का फॉर्म कोई खास नहीं चल रहा है। मिल्टन ब्राउन की बात करें 20-3-0, और ये प्लेयर जैसे कि ये तीनों के तीनों प्लेयर इनकी फॉर्म कोई खास नहीं चल रही है, ठीक हो गया। लेकिन इन तीनों में से कोई एक प्लेयर ऐसा उभर के आएगा मैच की कंडीशन के बेस पर कि वो प्लेयर हमारे लिए ड्रीम टीम का प्लेयर हो सकता है। तो किसी मैच में इन तीनों में से जो आपको लगे कि भाई इसके साथ जा सकता हूँ, तो किसी मैच में इनके साथ जाना, तब आप टॉप ऑर्डर में से एक को ड्रॉप करके चलना अगर ज़्यादा टीम बना रहे हों तो, ठीक। उसके बाद सोफी स्केलेटन की बात करूँ तो हर मैच में इनने 1 से 2 विकेट लिए हैं। सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी कराएंगे तो मस्ट पिक रहेंगी। उसके बाद सी ब्रे की बात करूँ तो राइट आर्म फास्ट गेंदबाज हैं, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है जो कि अच्छा है, ठीक है ना। तो फास्ट गेंदबाजों को पीछे मदद है तो ट्राई किया जा सकता है। उसके बाद बात करेंगे राइट आर्म फास्ट में सी सिपल की, तो इनका करंट का फॉर्म ऐसा है, कभी गेंदबाजी मिल रही है, कभी नहीं, कभी ड्रॉप है, कभी पिक है, ठीक। लॉरा चिटल की बात करें 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, ऐसे गेंदबाज जैसे ये है अगर 3-4 टीमें बनाए रहे हो तो पेसर को पीछे मदद है, तो ऐसे प्लेयर ही किसी मैच में झटके में 2 विकेट लेते हैं, और आपको जो नीचे जा रही होती है वो यही प्लेयर आपको ऊपर भी पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो इन प्लेयरों को भी कंडीशन, क्योंकि फास्ट गेंदबाजों को पीछे मदद है, तो ऐसे प्लेयरों को ऐसे मैचेस में ट्राई किया जा सकता है। उसके बाद बात करेंगे अगर हम प्लेइंग 11 BSW की, तो उनकी तरफ से नंबर 1 पर ग्रेस हैरिस, करंट का फॉर्म अच्छा है इनका, ठीक है, नो डाउट आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। जॉर्जिया रेड माइने विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगी, और करंट का फॉर्म इनका कोई खास नहीं चल रहा है। पिच बैटिंग के लिए अच्छी है, तो अगर रिस्क लेंगे तो पिक करना। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगी जमाइमा रोड्रिग्स। करंट की फॉर्म देखिए 61 रन पिछले मैच में, उससे पहले 5, 13, 45, 22, 17, मतलब कभी भी ये एक कमबैक पारी एक खेल सकती हैं। तो ऐसे प्लेयर बैटिंग वाली फ्रेंडली सरफेस पर, खासतौर पर बैटिंग फर्स्ट के लिए इजी कंडीशन, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। सेकंड इनिंग में बशर्ते आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। जेस जोनासन 32 रन 0 विकेट, 2 रन 3 विकेट, 55 रन, 14 रन 0 विकेट, 2 रन 0 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है, ठीक है। पिच बॉलिंग के लिए अच्छी कंडीशन है, बैटिंग नंबर 4 पर कर रही है, तो एक की प्लेयर और वाइस कैप्टनसी का एक विकल्प बनेंगी। उसके बाद मिलेंगी हमको लॉरा हैरिस। लॉरा हैरिस जो है ये अचानक एक पारी बीच में बहुत ज़बरदस्त खेल लिए हैं, तो इस प्लेयर को की प्लेयर के तौर पर आप किसी मैच में पिक तो किसी में ड्रॉप करना। 40 नॉट, 7 रन 1 विकेट, 55 रन, 13 रन, लगभग आपको हर मैच में विकेट आपको लगभग ये देती हैं, एक उपयोगी प्लेयर निश्चित तौर पर रहेंगी। उसके बाद एंडी क्लर्क को भी आप किसी मैच में पिक करके जरूर चलना, क्योंकि गेंदबाजी इनकी अच्छी चल रही है, ठीक है, और बल्लेबाजी भी ये ठीक ठाक कर लेती हैं। जब आप ऊपर से ड्रॉप करेंगे, चाहे लॉरा हैरिस को करें या चार्ली नॉट को करें या किसी को भी, जमाइमा रोड्रिग्स को करें, तो तब आप एंडी क्लर्क के साथ जरूर जाना, क्योंकि इनके पास इनको पिक करने का एक विकल्प ये भी है कि ये हमको गेंदबाजी भी कराएंगी। उसके बाद मिलेंगी ल्यूसी हैमिल्टन, राइट आर्म फास्ट गेंदबाज हैं, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, यानी कि हर मैच में लगभग 2-2 विकेट ले रही हैं, मतलब कभी कभी बीच में, और यहाँ पर फास्ट गेंदबाजों को पिच से मदद है, तो इस प्लेयर पर विशेष फोकस करके चलना ल्यूसी पर। उसके बाद शिखा पांडे की करंट की फॉर्म अच्छी है, हर मैच में विकेट ले रही हैं, पेस से पिच को मदद है, पिच से पेसर को मदद है, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगी। उसके बाद ग्रेस पार्सन लेग स्पिन गेंदबाजी हैं, पिछले 3 मैच से कोई विकेट नहीं लिया है, ठीक है। इस वाले मैच में 1 से 2 विकेट ये ले सकती हैं, 1 विकेट ले सकने की संभावना कुछ ज़्यादा है, कारण एक ही बता रहा हूँ,
इन पर रिस्क लेंगे तब जब ये सेकंड इनिंग में गेंदबाजी कराएंगी, वरना ड्रॉप। उसके बाद निकोला हैनकॉक की बात करूँ तो इनका भी हर मैच में विकेट है, तो एक अच्छी पिक निश्चित तौर पर रहेंगी। ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।